सदगुरु कबीर की वाणी, जैसा कि सब जानते हैं, जिसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है। सदगुरु कबीर की वाणी जो बिल्कुल साफ सुथरी वाणी है, लेकिन फिर भी उन वाणियों को सुनकर के अगर जीवन में परिवर्तन नहीं हो सका, हम बुराइयों से मुक्त ना हो सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाणी में दोष है। मार्ग बेचारा क्या करे, पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छाड़ी के फिरे उजार उजार। रास्ते का कोई दोष नहीं होता यदि चलने वाला ही ठीक से ना चले। चलने वाला आदमी ये नहीं कह सकता कि ये रास्ता ही खराब है। अगर रास्ता शुरू में चयन ठीक ठाक हो गया है और उसके बाद भी वो चल ना पा रहा हो, तो रास्ते का कोई दोष नहीं। साहब कहते हैं, मार्ग बेचारा क्या करे जो पंथी न चले विचार। अगर पथिक ही विचार करना चले तो रास्ते का क्या दोष है। रास्ते में कहीं कंकड़ है, कहीं कांटे हैं, कहीं उबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है, वो तो पंथी को ही विचार कर चलना होगा। और सदगुरु कबीर तो हमें वही सीधा सरल रास्ता बताते हैं जिसमें कांटे भी नहीं, जिसमें कंकड़ भी नहीं है। यदि उस पर हम फिर भी नहीं चल पा रहे हैं, तो साहब कहते हैं, हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। साहब कहते हैं, मैंने तो हाथ में खोआ से भरा हुआ कटोरा रखा था। हमने तो देने के लिए बहुत ही सुंदर भावपूर्ण खोआ रखा था, ज्ञान प्रेम से युक्त भाव रखे थे, लेकिन अब छाछ देने की भी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि रास्ता देखते देखते समय निकल गया। मैं देखता रहा रास्ता कि अब लोग आएंगे, अब हमारे पास आएंगे, अब हमारी पीड़ा को समझेंगे, अब धर्म का अनुसरण करेंगे, अब सत्संग का अनुसरण करेंगे। लेकिन नहीं, आदमी का चित्त तो उसी माया में जा रहा है। आदमी तो जहां होता है वहीं संसार नया बना लेता है। संसार से मुक्त होना है, और आदमी जहां बैठता है प्रति पल प्रति क्षण एक नया संसार प्रकट कर लेता है। संसार में रह करके तो संसार में जीता ही है व्यक्ति, धर्म स्थल में भी एक नया संसार बना लेता है। धर्म स्थल में बैठ करके भी व्यक्ति संसार से भिन्न नहीं हो पाता। साहब कहते हैं, मेरे हाथ में तो खोआ से भरा कटोरा है, लेकिन रास्ता देखते देखते अब चित्त से उतर गया है। अब तो छाछ देने का भी मन नहीं करता, अब तो रास्ता बताने का भी मन नहीं करता। जब चलने वाला ही राजी नहीं है, हम पानी लेकर खड़े हैं और कोई पीना ही नहीं चाहता, तो पानी लेकर खड़ा होना व्यर्थ ही तो है। यदि कोई प्यासा होगा वो खुद खोज लेगा। साहब कहते, मैं तो आदमी की प्यास को भी जगा रहा हूं और पानी लेकर भी खड़ा हूं। मैं तो व्यक्ति के भीतर की जिज्ञासा को भी पैदा कर रहा हूं, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ज्ञान का कटोरा भी लेकर खड़ा हूं, ध्यान का कटोरा भी लेकर खड़ा हूं। लेकिन आदमी न प्यास जगा पा रहा है, न पास आ पा रहा है। व्यक्ति को संसार ही प्रिय लग रहा है, तो सत्संग में गया हुआ आदमी भी रिक्त हाथ लौटता है। फिर संतों के पास पहुंचा हुआ आदमी भी सूना सूना लौटता है। आप जैसी पात्रता होगी वैसा उठा लाएंगे। गंगा नदी में कोई जाता है, कोई एक मग में जल भर लाता है, कोई गिलास में, कोई लोटा में। अब जिसके पास जितनी पात्रता है वो ले आएगा। अब इसका मतलब ही नहीं गंगा का दोष है। कोई कहे कि क्या करें, हम भी गए थे लेकिन हम तो एक गिलास हिला पाए, गंगा ठीक नहीं है।
अब गिलास लेकर गए तो गिलास में लाए, ट्रैक्टर लेके लेके जाओ बड़ा सा टैंकर, आप टैंकर में भी भर सकते हैं, गंगा मना नहीं करेगी, क्यों भर रहे हो? आप पूरे रेलगाड़ी में टैंकर लाद के ले जाइए, गंगा नदी से पानी ले आइए, गंगा नदी मना नहीं करेगी। अगर हमने पात्र ही छोटा पकड़ा है तो फिर सत्संग का कोई दोष नहीं। अगर हमारा हृदय रूपी पात्र ही छोटा है और अच्छे चीजों को ग्रहण करने में हम अक्सर कंजूसी करते हैं, अक्सर कृपणता दिखाते हैं, पुण्य परमार्थ के पथ पर चलने के लिए अक्सर हम कंजूसी करते हैं, लेकिन पाप करने में हम उदार हो जाते हैं। किसी की बुराई करने में हम बहुत ही उदार हो जाते हैं। जैसे कि इस धरती पर उदारता की कोई मिसाल अगर देनी हो तो हमारी दी जा सके। पाप करने में इतना उदार और धर्म के पथ पर चलने में इतना कृपण, इतना कंजूस। साहब कहते हैं ऐसे लोग चित्त से उतर जाते हैं। 10, 20, 50 साल का एक झगड़ा भी हमें याद रहता है और 10 मिनट पहले का ज्ञान हम भूल जाते हैं। किसी से पूछा जाए कोई याद है कोई झगड़ा, कोई गाली, आदमी तुरंत कहता है 20 साल पहले मुझे एक आदमी ने गाली दिया था, मुझे याद है। 50 साल पहले मैंने झगड़ा किया था, मुझे याद है। लेकिन 1 घंटे पहले सत्संग में क्या सुना था, आदमी सिर खुजलाता है, पता नहीं, ध्यान नहीं। साहब कहते हैं हाथ कटोरा खोआ भरा। अब ऐसे लोग का क्या होगा? खोआ लेके भी बैठे रहे, वो खोआ को जानेगा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। एक मछुआरा था, वो फूलों की बगिया में चला गया, सिर दर्द होने लगा, उसे परेशान हो गया। लोगों ने कहा इसे हो क्या गया है? दवाइयां लाके दी गई, सिर दर्द नहीं मिटा। फूल की बगिया है, चारों ओर तरह तरह की सुगंध बिखर रहे हैं और वो परेशान हो रहा है सिर दर्द से। एक आदमी तरकीब जानता था, कहा उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, जिस टोकरी में ये मछली बेचता है बस ला के सिर पर धर दो, मुंह पर उसी को डाल दो। वो लेटा, टोकरी उलट के रख दिया, मछली की गंध नाक में गई, सिर दर्द ठीक हो गया। जिसने दिन रात मछली के ही गंध को जाना है, उसे फूलों की सुगंध कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता। जिसने दिन रात संसार के ही पथ का अनुसरण किया है, उसे धर्म भी कभी कभी चुभता है, उसे सत्य भी कभी कभी कड़वा लगता है, क्योंकि उसने जाना ही नहीं है उसके स्वाद को, उसने जाना ही नहीं है उसके सुगंध को। जिसे दुर्गंध ही प्यारा है, जिससे कुमार्ग ही प्यारा है, वो धर्म को कैसे स्वीकार कर सकता है? लेकिन ध्यान रखिए, कुमार्ग का जो मार्ग है, संसार का जो मार्ग है, वो सस्ता मार्ग है। उसमें जाने के लिए सीखना नहीं पड़ता, किसी को चोर बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, शराबी होने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, मांसाहारी होने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, कहीं नहीं सीखना पड़ता। गाली देने के लिए भी नहीं सीखना पड़ता। आपने कहीं सुना है गाली सिखाने का विश्वविद्यालय हो? कहीं कोई किताब छपी हो गालियों की कि बच्चे सीखेंगे? अभी नहीं जानते हैं, सिखाना पड़ेगा। कि कोई कैसेट सुनाना पड़ेगा तब गाली सीखेंगे। आपको कहीं गाली देने की इच्छा हो और आप सोचने लगे हो कि क्या करें, हमें तो गाली आती ही नहीं है, किताब में पहले देखना पड़ेगा तब गाली देंगे, ऐसा कभी हुआ? गाली देने का कहीं ऐसा माहौल तय हुआ, आप सोच भी नहीं सकते, आपके भीतर से वो गालियां निकल जाती है स्वतः, आप कुछ नहीं करना पड़ता। सारे गलत काम स्वतः होने लग जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तक ये प्रवृत्ति हमारे पास रहेगी, धर्म हमारे भीतर आएगा ही नहीं। जिस दिन प्रेम स्वाभाविक होने लगे, जिस दिन सत्य का अनुसरण स्वाभाविक होने लगे, जिस दिन ज्ञान स्वाभाविक प्रवाहित होने लगे, जिस दिन भक्ति की धारा स्वाभाविक प्रवाहित होने लगे, जिस दिन महापुरुषों का स्मरण स्वाभाविक होने लगे, समझ जाना अब आदमी होने के कगार पर आ गया है। अभी तो बुराइयां स्वाभाविक है जीवन में, और जो एक बार चला गया उस मार्ग पर लौटना भी कठिन होता है। आदमी कब चोर बन जाता है, बाद में रोता है कि हमें पता ही नहीं चला हम कब चोर बन गए, हमें पता ही नहीं चला हम कब शराबी बन गए। और जब एक बार उस कुमार्ग पर चला गया तो लौटना कठिन है, कोई लेके नहीं जाता है। एक दफा बस इशारा करने की जरूरत है। अगर यहाँ कोई पहली बार शराब पिए होंगे तो याद करिए, पहली बार शराब किसने पिलाया होगा?
कैसे पिए होंगे? क्या किसी दुश्मन के कहने पर पिए थे? आपको ध्यान होगा कि पहली दफा जब आप घूंट लिए होंगे तो किसी आपका करीबी मित्र ने ही पिलाया होगा। सबसे प्यारा दोस्त आपको पहला घूंट पिलाया होगा और आप उसके कहने में उस जहर रूपी शराब को पिए होंगे, क्योंकि दुश्मन के कहने पर तो आप अमृत भी नहीं पिएंगे। अगर कोई दुश्मन एक गिलास में अमृत भर के भी दे दे तो आप कहेंगे क्या पता ये जहर दे रहा हो, कैसे भरोसा करें। लेकिन मित्र जहर ही दे रहा है, पर भाई मित्र की बात है, पी लेना है। पहली बार सिनेमा दोस्त के कहने पर, पहली बार गुटखा शराब आदि सब दोस्त के कहने पर। तो गलत रास्ता इतना सरल होता है कि हम तत्क्षण चले जाते हैं, लेकिन लौटना कठिन है। संसार का मार्ग ऐसा ही है, जहां जाना सरल है, वापसी बहुत मुश्किल है। साहब कहते हैं ये धर्म आपको खींचता है, ये धर्म आपके लिए हाथ बढ़ाकर खड़ा है कि आप मत जाओ उस मार्ग पर, वरना बहुत कठिन हो जाएगा वापसी। लौट जाइए। एक शहर में सिनेमा हॉल के बाहर बोर्ड लग गया, भीड़ होती नहीं थी, लोग मोबाइल में ही देखते रहे होंगे, या कुछ ऐसा समय आ गया कि लोग सिनेमा हॉल में जाना ही बंद कर दिए। तो सिनेमा हॉल का जो मालिक था वो बड़ा चालाक था। उसने एक तरकीब निकाली, एक युक्ति खोजी, उसने एक रास्ता निकाला कि क्या उपाय हो सकता है। तो उसने सोचा कि लोगों को सिनेमा हॉल तक लाने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने पूरे शहर में पोस्टर लगवा दिया कि आज शाम 7 से 10 की फिल्म पूरी फ्री में दिखाई जाएगी, उसके लिए फ्री में प्रवेश है। आप सब ठीक 6:45 सिनेमा हॉल में फ्री में प्रवेश कर सकते हैं। अब इतना भर सुनना था कि फ्री का नाम सुन के तो क्या जवान सब बूढ़े भी चल पड़े कि फ्री का मामला है, चलो चल ही देते हैं, बाकी समय तो गए नहीं। अब इतनी भीड़ हो गई कि कुर्सियां तो छोड़ो, जहां पैर रखने की जगह थी, सीढ़ियां थी, वहां भी लोग एक टांग पर खड़े थे। सब घुस गए, ओवर फ्लो हो रहा था, हाउसफुल जिसे कहते हैं। बाहर से मैनेजर ने कड़ी लगा दी, ताला मार दिया, फिल्म शुरू हो गई। बढ़िया फिल्म सब देखा, हंसी मजाक के साथ। जब 3 घंटे हुए, फिल्म बंद हुई, अब सबने कहा चलो चलते हैं। तो देखता है चारों तरफ दरवाजे बंद, खुल ही नहीं रहा। चिल्लाया, अरे दरवाजा तो खोलो, हमें जाना है। कहा ऐसे नहीं, अब यहाँ से बाहर निकलने के पैसे देने होंगे। लोगों ने कहा तो बड़ा मजाक है, ये क्या भाई धोखा। कहा हमने ये थोड़े कहा था कि निकलने के पैसे नहीं देने होंगे, हमने तो कहा प्रवेश फ्री है, यहाँ से जाना फ्री नहीं है। आने के पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन जाने के तो पैसे देने होंगे। ये देख लो, कहीं बोर्ड में नहीं लिखा है कि आना फ्री और जाना भी फ्री है, सिर्फ आना फ्री लिखा था। ये संसार ऐसा ही है, इसके किसी भी मार्ग पर आना फ्री है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। कोई चोर बन जाए सरलता से, कोई क्रोधी सरलता से बन सकता है, कोई हिंसक सरलता से बन सकता है, दुष्ट सरलता से बन सकता है, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। लेकिन उस मार्ग से वापसी के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती। इस संसार का मार्ग ऐसा ही है। साहब कहते हैं हाथ में तो खोआ था, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को देखकर देने की इच्छा नहीं होती। लेकिन आदमी बेतहाशा भाग रहा है, ज्ञान की बातों को वो नजरअंदाज कर रहा है, धर्म की बातों को नजरअंदाज कर रहा है, सत्य नजरअंदाज कर रहा है, और कचड़े को निरंतर डाले जा रहा है। जिस ज्ञान की बातों को हृदय में धारण करना था, आदमी अधिक से अधिक उसे मस्तिष्क तक ले आता है, और जिस कचड़े को, जिस गंदगी को, जिस बुराई को, निंदा, शिकायत, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष को दिमाग में रोक लेना था, उसे दिल में ला रहा है, उल्टा कर रहा है। ज्ञान को लाना था हृदय में, तो उसे दिमाग में लाके छोड़ दिया, और विकारों को लाना था दिमाग तक, अर्थात मस्तिष्क तक लाना था, तो उसे दिल में ले आया, और वहीं से सारी बीमारी शुरू हो गई। जो घटना आप सुनते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, एक बहुत बड़ा संकेत है। कहते हैं समुद्र मंथन में जहर भी निकला, अमृत भी निकला। शिव जी जहर पिए, बाकी देवता अमृत पिए। एक संकेत है मनुष्यता के लिए, संपूर्ण इतिहास में बहुत बड़ा संकेत ये है संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कि
अमृत भी निकला, जहर भी निकला, लेकिन अमृत सब लोग बांट लिए, शिव जी को नहीं पूछा। जब जहर निकला सब भागने लगे, किसी के बस की बात नहीं। शिव जी को बुलाए, अमृत के लिए नहीं बुलाए, जहर के लिए बुलाए। जब अपने पास कुछ अच्छी चीजें हो तो हम सोचते हैं कम आदमी में बट जाए तो अच्छा है, ज्यादा को ना बताना पड़े, लेकिन कुछ गलत हो गया तो सब पिंड छोड़ के भाग देता है। तो वैसे ही शिव जी को बुलाया कि जहर भी निकल गया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शिव जी जहर पीते हैं। अब वो कोई बाहर का लिक्विड जहर तो नहीं रहा होगा, यही संसारिक जहर होंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आलोचना के जहर होंगे जिसे उन्होंने पिया होगा। ऐसा ही कुछ संकेत उस घटना से हम सबको भी मिलता है कि जहर पिया था उन्होंने, लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, कंठ में ही रोक लिया था, नीचे हृदय में नहीं उतरने दिया था। उस जहर को धारण किया था लेकिन गले से नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि गले से नीचे हृदय में उतरेगा, संपूर्ण शरीर को दुष्प्रभावित करेगा, संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण आचरण को प्रभावित करेगा। उन्होंने कंठ में ही रोक लिया। और कहा जाता है कि देवता अमृत पीकर भी देव रह गए, शिव जहर पीकर भी महादेव हो गए। ये हर व्यक्ति के भीतर की बात है। जब हम संसार की आलोचना का जहर अगर हमें कोई दे, ईर्ष्या द्वेष निंदा की जहर हमें कोई दे, तो हम भी उस जहर को कंठ में रोक लें और कोई ज्ञान का अमृत दे तो उसे हृदय में उतरने दें। फिर हर व्यक्ति महादेव बन सकता है। देव का अर्थ है जिसका जीवन दिव्य है, दिव्य गुण संपन्न है, यासा देवा, जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है और जिसने उस दिव्यता को और अधिक बढ़ा लिया है, वही महादेव। तो हर व्यक्ति में वो गुण उतर सकता है। जब हम बुराइयों आलोचनाओं नफरत घृणा के जहर को कंठ में रोकने लग जाएंगे, दूसरे की बातों को हम हृदय में उतरने नहीं देंगे। कोई गाली दिया और हम हृदय में उतार लेते, किसी ने निंदा किया और हम दिल पर ले लेते हैं, किसी ने बुराई किया और हम दिल पर ले लेते हैं, लगता है हमारा नुकसान हो गया। जिस दिन ये रुक जाएगा, जीवन में शांति घटित हो जाएगी। तो जब जिस घड़ी से, जिस पल से हम आलोचना के जहर को कंठ में रोकना जान लेंगे और हृदय तक सिर्फ ज्ञान को आने देंगे, जीवन में परिवर्तन संभव है। आप देखते होंगे अभी सीजन आ रहा है, अब आम के पौधों में मोर आएंगे और धीरे धीरे फल लगेंगे, और जैसे ही फल बड़े होंगे सारी डालियां झुकती चली जाएगी। फल आने के बाद डालियां झुकेंगी भी, और कोई पत्थर मारेगा तो पेड़ बदले में पत्थर नहीं मारेगा, फल गिरा देगा। लेकिन आज हम पर कोई आलोचना का पत्थर मार दे तो हम उसके बदले में गोली मारने की सोचते हैं कि हम सह लेंगे, नहीं सह सकते। हम सोचते हैं किसी के पत्थर का जवाब हम गोली से दें तब हमारी बहादुरी है। किसी ने हमें गाली दिया है, उसका जवाब हम गोली से दें तब हमारी वीरता है। साहब कहते हैं नहीं, जो तो को कांटा बुबे ताही बुबे तो फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। अगर कोई आपके लिए आलोचना करता है, कांटा बोता है, निंदा करता है, शिकायत करता है, आप वो काम मत कीजिए, वरना आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। जीवन में सदैव शांति से विचरण करना चाहते हैं तो जीवन के चौराहे में जहां भी, जब भी, जैसा भी भेंट हो लोगों से, आप अपने अस्तित्व को मत भूलिए, अपने आचरण को मत भूलिए, किसी और के वजह से अपना व्यक्तित्व मत बदलिए। किसी ने गाली दिया और आप भी देने लगे, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। रास्ते में चलते हैं, कभी कोई कुत्ता भौंकने लगता है तो क्या हम साथ में भौंकते हैं? हम सोचते हैं तो कुत्ता है, इसका काम है भौंकना, हम साइड होकर निकल लेते हैं। गधे ने लात मारी, क्या हम भी मारते हैं? हम साइड होकर निकल लेते हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में किसी ने गाली दिया, हम तो ठहर जाते हैं, हम कम हैं क्या? हम तो बहुत ज्यादा हैं। तुम एक दोगे तो हम 10 गाली देंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, जो तो को कांटा बोए। अगर कोई कांटा बो रहा है, आप कांटा मत लगाइए। आप कांटा लगाने वाले में से नहीं हैं। हमारी संस्कृति कांटा लगाने वाले की नहीं है। हमारी संस्कृति किसी का जीवन लेने वाले की नहीं है। हमारी संस्कृति तो जीवन देने की है। हमारी संस्कृति तो फूल बिछाने की है।
जब व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में हम जी रहे हैं, तो हम अपनी उसी संस्कृति को लेकर चलें जहां फूल बिछाने की संस्कृति है, जहां कांटों के बदले फूल की सैया लगाने की संस्कृति है, जहां गाली की जगह गीत गुनगुनाने की संस्कृति है। लेकिन यहाँ तो आदमी कहता है हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और पत्थर भी अब नहीं, अब गोली बम बारूद से देंगे, गोला से देंगे। हम और आप इसलिए इस धरा पर नहीं आए कि लोगों के आलोचनाओं का जवाब देते फिरे, लोगों के गालियों का जवाब दें। हम अपने आचरण को ही इतना दिव्य बना लें कि दूसरों के गाली का जवाब हमारा गीत बन सके, कि दूसरे की आलोचना का जवाब हमारा प्रेम बन सके, दूसरे का क्रोध का उत्तर हमारे भीतर का प्रेम बन सके। जिस दिन हमारा आचरण ही उत्तर बन जाएगा, मुख से कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। कोई गलत मार्ग पर चल रहा है, हम बढ़िया मार्ग पर चल करके संसार को उत्तर दे सकते हैं, हम सही करके उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो होड़ लगी है कि कौन कितना आलोचना का जवाब उल्टा पुल्टा दे सकता है, कोई गाली कैसे दे देगा, कोई बुरा कैसे बोल देगा। आदमी सामने सुन लेता है, लेकिन बाद में कई बार अकेले में कई लोग आते हैं, कहते ये तो बड़ा कठिन है, कोई गाली देगा हम चुप कैसे रह जाएंगे। गाली का जवाब तो गाली में देना होगा। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आप लोग को क्या पता, आप लोग को तो हर जगह सम्मान मिलता है, आदमी ये सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सम्मान और अपमान अपने मन की बात है। कोई सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, फिर तो हमारा सुख दूसरे पर निर्भर हो गया, फिर तो हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। अगर हम दूसरे के अपमान से दुखी हो रहे हैं, दूसरे के सम्मान से सुखी हो रहे हैं, साफ मतलब हुआ कि हमारा अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं, दूसरा जब चाहे हमको सुखी कर दे, दुखी कर दे। अगर हम दूसरे के वजह से सुखी हैं, तो दूसरा जब चाहे हमें दुखी भी कर दे। साहब कहते हैं सुख तो अपने भीतर है, शांति अपने भीतर है, दूसरे के वजह से कोई सुखी दुखी होने की जरूरत नहीं। और अगर आप दूसरे को आधार मानते हैं अपने सुख का, अगर आप ये मानते हैं कि हमारे सुख और शांति का आधार कोई दूसरा है, तो वो आधार तो बदल जाएगा। अगर आप मानते हैं कि आपके सुख और शांति का आधार आपका पुत्र है, वो बदल जाएगा। आपके सुख और शांति का आधार आपका पति है, आपकी पत्नी है, वो बदल जाएंगे। आपके सुख और शांति का आधार अगर धन है, वो भी बदल जाएगा। कब तक मानेंगे आधार? साहब कहते हैं वो आधार आप स्वयं को मानिए। इसलिए अपने जीवन की दिशा को बदलिए, और इस संसार में जितने भी पत्थर फेंके जाएं, और आप देखें कि जिन महापुरुषों पर पत्थर फेंके गए, उन्होंने उन पत्थरों का जवाब प्रेम से दिया है। जिन्होंने गालियां लिखी है, उन महापुरुषों ने गीत लिखा है, और वो गालियां धाराशायी हुई है, वो आलोचनाएं धाराशायी हुई हैं। प्रेम प्रभावशाली होता है। प्रेम समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांध सकता है। इसलिए महापुरुषों ने प्रेम का पथ चुना है, करुणा का पथ चुना है, अहिंसा का पथ चुना है। हम तो थोड़े में ही हिम्मत हार जाते हैं। आदमी कहता है क्या करें, संसार में इतना कठिन जीना होता है कि हम जीवन कैसे जिए। कदम कदम पर कोई गाली दे देता है, कोई आलोचना कर देता है, कितना भी बढ़िया काम करो कोई शिकायत कर देता है, कहीं कोई निंदा कर देता है, कहीं कोई ईर्ष्या करके बैठा है। चारों ओर इसी का तो जमावड़ा है। साहब कहते हैं दुनिया में कितना भी भयंकर से भयंकर समस्या हो, अगर आप अपने अस्तित्व के साथ खड़े हैं तो सामने सारी परिस्थितियां बदल सकती है। लेकिन यदि आपका अस्तित्व ही डगमगा रहा है, आपका प्रेम का जीवन ही डगमगा रहा है, तो परिस्थितियां साधारण भी होगी तो आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए भयंकर से भयंकर परिस्थिति क्यों ना आ जाए, सामने दुखों का पहाड़ ही क्यों ना खड़ा हो, लेकिन आप अपने परम शांति रूपी अस्तित्व के साथ खड़े रहिए, वो पहाड़ भी धराशायी हो जाएगा। और यदि नजरअंदाज करते रहे अपने आप को, अगर अपनी शक्ति को ही कमजोर करते रहे, अगर आलोचनाओं पर ध्यान देते रहे, लोगों की शिकायतों पर ध्यान देते रहे, उसी को हृदय में जगह देते रहे, तो बड़े बड़े पत्थर की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा कंकड़ भी गिरा देगा। और आपने देखा होगा जीवन में, आप भी कई बार इस घटना का शिकार हुए होंगे, रास्ता चलते कई बार ठोकर लग जाती है।
आदमी गिर जाता है। तो अक्सर हम ठोकर खा के छोटे छोटे कंकड़ों से ही गिरे हैं, कोई बड़े बड़े पहाड़ से टकरा कर कोई नहीं गिरता। रास्ते में चलते वक्त छोटे पत्थर ही हमें गिराते हैं, बड़े से पत्थर से हम कभी टकरा के नहीं गिरते, क्योंकि वो दूर से दिख जाता है। पर छोटे छोटे पत्थर हम नजरअंदाज कर देते हैं और अचानक ठोकर लगती है, हम गिर जाते हैं। जीवन में वही छोटी छोटी आलोचनाएं, छोटी छोटी बुराइयां, छोटी छोटी कमजोरियां हमें गिराती है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। जब हम छोटी छोटी बुराइयों को भी देखने लग जाएं कि ये हमारे पास नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में तो प्रेम होना चाहिए। सामने कोई कितना भी उत्तर दे गलत तरीके से, कहते हैं ना कि विष्णु जी सो रहे होते हैं और भृगु जी जा करके सीने में लात मार देते हैं। अगर वो लात शिव जी को मारे होते तो वहीं भस्म कर देते, तीसरा नेत्र खोल के। भृगु जी भी जानते थे कि शिव जी से पंगा लेना ठीक नहीं है, कहीं वहां चले गए गलती से तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, जानते थे। इसलिए वो जानबूझ के विष्णु जी के पास गए, जो शांति के प्रतीक हैं, सत्वगुण के प्रतीक हैं। गए और सीने में लात मार दिए। लक्ष्मी जी तो क्रोधित हो गई, लेकिन विष्णु जी ने प्यार से खड़े होकर उनके चरण पकड़े, कहे प्रभु आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी पानी पानी हो गए कि इनको कौन दुखी कर सकता है, जो इतना तक खड़ा है, जिसके सीने में लात पड़ी हो, वो सीने के दर्द को नहीं बोल रहा, वो लगने वाली लात को स्पर्श करके कह रहे हैं कि आपके इस लात में कठोर सीने से चोट तो नहीं लग गई। सोचिए ये सारी घटनाएं हमें क्या सिखाती है। आदमी कहता है ये तो कायरों का काम है, ये कायरों का नहीं, यही वीरों का काम है। कायरता का काम तो वो है कि गाली कोई दिया और हम भी गाली दे दिए, तो कायरता का काम है। वीरता का काम ये है, बहादुरी का काम ये है कि हम सारे आलोचनाओं का जवाब प्रेम से दे सकें। ये हिम्मत कहां सब में है। आलोचना का जवाब हम आलोचना में ही देते हैं, ये सरल लगता है। गाली का जवाब हम गाली में ही देते हैं, ये सरल लगता है। साहब ने इसलिए कहा कि जो तो को कांटा बुवे ताहे बुवे तो फूल। अगर संसार आपके लिए विषम परिस्थिति पैदा कर रहा है, लोग आलोचनाओं का पत्थर मार रहा है, तो खुद में सोचिए कि पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं जिसमें कोई बात होती है। उन्हीं पेड़ों पर पत्थर चलाए जाते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। सूखे खड़े पेड़ पर कोई पत्थर नहीं चलाता। समझ जाइए कि अगर आपकी आलोचना शुरू हो गई है, लोग आपकी बुराई शुरू कर दिए हैं, तो अपने अंदर झांकना कि कुछ तो बात होगी। ध्यान मत दीजिए, सही मार्ग पर चलते रहिए। वो सारी आलोचनाएं आप तक पहुंचते पहुंचते शांत हो जाएगी। लेकिन आदमी तो लगा है कि कैसे हम दूसरे को गिरा दें, कोई हमें कैसे गिरा देगा, हम पहले उसी को गिरा देंगे। संत जन कहानी कहते हैं, एक बार एक आदमी का गधा बीमार हुआ, वो ले गया डॉक्टर के पास। अब आदमी के संग में रह के जानवर भी बीमार होने लगे, वरना पहले जानवर बीमार नहीं होते थे। आदमी की बीमारी जानवरों में चली गई। अब कुत्ते बीमार होते हैं, गधे भी बीमार होते हैं, गाय भैंस भी बीमार होते हैं। जंगल के कोई जानवर बीमार नहीं होता, उसके लिए कोई अस्पताल की जरूरत नहीं। जब से जानवर आदमी के साथ रहने लगा, तो जानवरों का अस्पताल जगह जगह खोलने पड़ गए, क्योंकि आदमियों की सारी बीमारी जानवरों में चली गई, बंदरों में चली गई। जो जानवर अजायब घर में लाए गए वही बीमार होते हैं, जंगलों में विचरण करने वाले कोई बीमार नहीं होते। तो गधा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाई दे दी पुड़िया में, कहा ले जाओ पिला देना, लेकिन ठहरो, आदमी तो है नहीं कि 2 गौर ये पी ले गए, तो गधा है, इसको पिलाने के लिए तरकीब भी वैसी ही चाहिए। तो एक पाइप दे दिया, कहे पाइप में दवाई घोल के डाल देना, और पाइप का एक छोर गधे के मुख में डालना, एक छोर अपने मुख में डालना, जोर से फूंक मारना, उसके पेट में दवा चली जाएगी। इसने कहा तो बढ़िया तरकीब है, गया घर। अब दवा घोला, पाइप में भरा, एक सिरा गधे के मुख में दिया, एक अपने मुख में दिया, फूंक मारना ही चाहता था, एक दुर्घटना घट गई। अब घटना ऐसी घटी को शरीर में जलन होने लगा, जैसे तैसे उसको पूरा शरीर कांपने लगा, सिर में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाया गया। जानवर के अस्पताल के बगल के अस्पताल में ही भर्ती हुआ। पता चला डॉक्टर को जिसने दवा दी थी वो भी आ गया। कहा भाई तुम्हें हुआ क्या? कहा पूरा शरीर जला जा रहा है, आपके दवा का प्रभाव है। कहा दवा तो मैंने गधे के लिए दिया था, तुमने कहा पी लिया। कहा पिया कौन है, पीना कौन चाहता था, हम पिए थोड़े हैं।
हम तो बस तैयारी में थे। कहा क्या हुआ? कहा दवा हमने भरा पाइप में, एक छोर गधे के मुख में दिया, बिल्कुल सही सही किया, एक अपने मुख में दिया, और मैं फूंक मारना ही चाहता था कि गधे ने पहले फूंक मार दिया, और जो दवा गधे के लिए थी वो मेरे लिए हो गई। अब गधे के लिए फायदेमंद होता, मेरे लिए शरीर को जला रहा है। संत कहते हैं आप फूंक मारेंगे, संसार पहले फूंक मार देता। आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, संसार पहले ही गड्ढा खोद के आपके लिए तैयार कर देता है। आप किसी की आलोचना करेंगे, दूसरा पहले ही आलोचना कर देता है। इसलिए साहब कहते हैं किसी की आलोचना का जवाब आलोचना में मत देना, किसी के क्रोध का जवाब क्रोध से मत दीजिए। यही तो ऐसे ही समय में तो हमें प्रेम का प्रयोग करना है, जब सारी परिस्थितियां विपरीत हो, जब क्रोध का समय हो, मन एकदम क्रोध से तमतमा रहा हो, कुछ क्षण के लिए श्वासों को रोक करके शांत बैठ जाइए। सोच लीजिए कि मुझे अभी जवाब नहीं देना है, मुझे इसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, मुझे इस एक्शन का रिएक्शन नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और मन में सोच लीजिए कि इस गुस्से का जवाब मैं आधे घंटे बाद दे दूंगा, एक दिन के बाद दे दूंगा। उसके बाद लौट आइए और सोचिए कि मुझे क्यों इसका जवाब देना, क्या मिलेगा। क्रोध को संतों ने तात्कालिक पागलपन कहा है कि क्षण भर का पागलपन है, जो आता तो है दूसरे के वजह से, पर नष्ट जीवन को करके चला जाता है, क्षण भर में सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। क्रोधी आदमी बहुत कुछ नुकसान कर लेता है। साहब कहते हैं इस क्रोध को अपने भीतर आने ही क्यों देना। सोच लीजिए, कोई दे दिया क्रोध में जवाब, कोई कर दिया क्रोध, अपने को शांत हो जाना। अगर शांत नहीं हो रहा है मन, तो आंखें बंद करिए, श्वासों पर मन को ठहराइए, कुछ देर के लिए श्वास रोक लीजिए, सारे विकार धाराशायी हो जाएंगे। कोई भी विकार मन में आ रहा हो और आप उस विकार के प्रभाव में आ रहे हैं, तुरंत आंख मुंह धोइए, तुरंत रूम में जाइए, 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, पद्मासन में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, श्वासों को रोक लीजिए और अपने श्वासों पर मन को ठहरा दीजिए, आती जाती श्वास पर। आप देखेंगे 5 मिनट में कहाँ क्रोध चला गया पता नहीं चलेगा, कहाँ काम चला गया पता नहीं चलेगा, सारे विकार धाराशायी हो जाएंगे। क्योंकि वो सारे विकार मन के कारण कूदते हैं, और जब मन ही श्वास में लौट आएगा वो सारे विकार भी खत्म हो जाएंगे। साहब कहते हैं इसलिए जवाब नहीं देना है, कुछ फायदा नहीं होता उससे। किसी के क्रोध का जवाब क्रोध से देना ही नहीं है। अपनी प्रवृत्ति, अपना अस्तित्व कभी छोड़ना नहीं है। हमारी पहचान क्रोध की नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान तो सौम्यता की होनी चाहिए। बुद्ध आज पूजनीय हैं, आधा संसार अगर उनके चरणों में झुका तो उनकी सौम्यता, उनकी करुणा के वजह से। आज भी उनका चित्र जब हम स्मरण करते हैं तो एक करुणामयी महापुरुष का छवि सामने आ जाता है, जिनके हृदय में हिंसक जानवरों के लिए भी करुणा है। और ये तो हर कोई महसूस करते होंगे कि जब आप क्रोध की अवस्था में होते हैं तो आपके द्वार पर बंधा हुआ कुत्ता या बैल गाय भी डर से भागने लगता है, वो महसूस कर लेता है आपके गुस्से को। लेकिन जब आप प्रेम में होते हैं तो दूसरे का जानवर भी सिर झुका देता है, वो महसूस कर लेता है। जहां भाषा नहीं पहुंच सकती वहां आपका भाव पहुंच जाता है। जहां शब्द काम नहीं करते वहां आपके भीतर का प्रेम काम कर जाता है। एक बार आश्रम में बैठे थे हम लोग का जहां आश्रम है जमुई जिले में गिद्धेश्वर धाम, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, थोड़ा जंगली क्षेत्र है, तो शुरू से वहां जीव जंतु काफी आते थे। एक दिन बैठे थे, एक बड़ा सा गिरगिट आया, वो बगल में बैठा था, तो एक छोटी सी छड़ी हमने लिया, उसके सिर पर ऐसे रख दिया, सिर वो हटा नहीं। मुझे लगा ये हट नहीं रहा है, तो हम धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर ऐसे फेरने लगे, तो और सिर झुका दिया, वो हटा ही नहीं। हमें लगा कि अगर हम क्रोध के भाव में होते हैं, भगाने के ख्याल से कुछ करते हैं, तो बिना छड़ी के भाग जाता है। आज हम सिर्फ भाव पूर्वक थोड़ा स्पर्श कर रहे हैं, हाथ में छड़ी है, वो सिर झुका दिया, उसको भय नहीं है, वो जान रहा है कि जिस हाथ में ये छड़ी है वो हमारा नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए वो गर्दन झुका देता है। तो संसार तो ऐसा ही है, जैसा खोजेंगे वैसा मिल जाएगा, जैसा बनेंगे वैसा सामना हो जाएगा। हमें तो लगता है सब पागल हैं, लेकिन वो पागलपन अपने भीतर का ही होता है जो सब में दिखाई देता है।
ये संसार तो दर्पण है, हम जैसा होते हैं सब में वही दिखता है। जैसे ही हम सही हो जाते हैं वही संसार सुंदर मालूम पड़ने लगता है, वही लोग सुंदर मालूम पड़ने लगते हैं। जो व्यक्ति सही होते हैं उनको एक चोर से भी कुछ अच्छाई लेने का भाव हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर संसार चारों तरफ से आपके विरोध में भी खड़ा है, आप उसी सौम्यता उसी सरलता के साथ खड़ा रहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही मनुष्यता की पहचान है, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति हिंसा की नहीं है, हमारी संस्कृति तामसी नहीं है, हमारी संस्कृति सतो गुण की संस्कृति है, जहां सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। कोई पूछे हमारी संस्कृति क्या है, तो आप अपने इतिहास को याद कीजिए। 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर पर सवार होकर उसका दांत गिनता है, ये सामर्थ्य है उसमें, ये हमारी संस्कृति है। आज हम अपने बच्चों को चूहे, बिल्ली, कुत्ते से डरा देते हैं, और इतना डरा देते हैं कि वो बच्चा बड़ा होके भी बिल्ली से डरते रहता है। अब जो बिल्ली और चूहे से डरे वो देश की रक्षा कैसे करे? तो हमारी संस्कृति साहस की संस्कृति है, हमारी संस्कृति प्रेम करुणा की संस्कृति है। कहते हैं बुद्ध बैठते थे तो हिंसकी जानवर भी निकट आके बैठ जाते थे, उनके प्रेम का प्रभाव जानवर भी महसूस करते थे। ये हमारी संस्कृति है। राजा शिवी के लिए कहा जाता है कि अपने शरीर का मांस भी दान कर दिए थे एक पक्षी को बचाने के लिए। ये हमारी संस्कृति है, जहां जीवों की रक्षा के लिए, जीवों की सुरक्षा के लिए एक राजा अपने शरीर का मांस तक दान कर देता है, किस लिए? कि एक पक्षी की जान बच सके। आज तो हम अपने स्वार्थ के लिए अपने घर वालों को भी मुकदमा करके न्यायालय भेज देते हैं, जेल भेज देते हैं, और कहीं कहीं तो घर के लोगों को लोग हत्या भी कर देते हैं। आज स्वार्थपरता की राजनीति या स्वार्थपरता का संस्कार इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति धन के चक्कर में, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में अपनों को ही कटघरे में खड़ा कर देता है, अपनों पर ही तलवारें लेकर खड़ा हो जाता है। पहले दूसरों की सुरक्षा के लिए अपना देह दान कर दिया जाता था, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी जाती थी। पन्ना धाय का नाम सुना होगा, उन्होंने राजा के उत्तराधिकारी पुत्र को बचाने के लिए अपनी पुत्र की बलि दे देती है कि हमारा पुत्र चला भी गया तो कोई बात नहीं, पर राज्य का बारिश रुकना चाहिए। आज हम अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने पुत्रों की बलि दे दें। ये हमारी संस्कृति रही है, जहां जियो और जीने दो का भाव रहा है लोगों में, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रहा है, जहां ये पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखा जाता था। तो मैंने कहा हमारी संस्कृति हिंसा की नहीं रही, हमारी संस्कृति प्रेम की रही है, करुणा की रही है। तभी तो साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वे तो कहते हैं पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया ना कोई। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ के पंडित मर गए, कोई पंडित हो ना सका। पोथियों को पढ़कर कोई पंडित हो भी नहीं सकता, पोथियों को पढ़ करके कोई विद्वान सिर्फ हो सकता है, पंडित नहीं हो सकता। पंडित अर्थात परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी। साहब जब पंडित शब्द बोलते हैं तो उनका तात्पर्य आत्मज्ञानी से होता है। साहब कहते हैं आत्मज्ञानी वो है जिसने 2.5 अक्षर के प्रेम को पढ़ा, और प्रेम को पढ़ा है, इसका अर्थ है जिसने प्रेम को जाना है और प्रेम को जिया है। तो हमारी संस्कृति प्रेम की संस्कृति है, अहिंसा की संस्कृति है। यहाँ किसी को मारने की नहीं, जीवन देने की संस्कृति है। किसी को गाली देने की नहीं, यहाँ गीत सुनाने की संस्कृति है। और ये देश तो ऐसा रहा है जहाँ दूध दही की नदियां बहती थी, आज भी है। लेकिन दुर्भाग्य हो गया इस देश का कि जिस देश में दूध दही की नदियां बहे, वहां के लोग शराब में डुबकी लगाते हैं। और तो और आदमी की प्रवृत्ति तो देखिए, आदमी की चालाकी तो देखिए। जब मंदिर जाता है तो जिस मंदिर में मूर्तियां रखी है उस मूर्ति में नाक नहीं है, बनावटी नाक है, सूंघ नहीं सकती, तो वहां बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती जलाता है। अब भगवान सुगंध नहीं ले सकते, फिर भी अगरबत्ती 1 नंबर का है। और जिस शरीर में स्वयं परमात्मा बैठा है, यहाँ बीड़ी और सिगरेट जलाता है। आदमी की मूर्खता तो देखिए। जिस मूर्ति के सामने भगवान
कोई जीव नहीं है, वो चख नहीं सकता, वो प्रतीक मात्र है। वहां मेवा मिष्ठान मिश्री चढ़ा रहा है, और जहां स्वयं परमात्मा बैठा है वहां गुटखा तंबाकू चढ़ा रहा है। जिस मूर्ति के सामने कोई स्वाद नहीं ले सकता, कोई शीतलता का अनुभव नहीं कर सकता, वहां आदमी दूध और गंगा जल चढ़ा रहा है, और जहां स्वयं परमात्मा बैठा है वहां शराब चढ़ा रहा है। साहब कहते हैं ये जागने का समय है, ये होश में आने का समय है। संसार तो है ही ऐसा कि जिधर जाओ बह जाओ, पानी आप गिराएंगे गड्ढा में चला जाएगा, ऊंचा में ले जाने के लिए तो मशीन लगाना पड़ेगा। तो संसार तो ऐसा ही है, नीचे का मार्ग है, ढीला हुए नहीं कि जहां तहां गिर जाएंगे। साहब कहते हैं लौटिए, जागृत होइए, क्योंकि हमारी संस्कृति प्रेम की संस्कृति है, हमारी संस्कृति अहिंसा की संस्कृति है। हमारा देश सदैव प्रेम सत्य अहिंसा करुणा में भरोसा जताया है और इसी के साथ जिया है। तभी तो दुनिया के लोग भारत के सामने आके आज भी झुकते हैं, तभी तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, तभी तो यहाँ के संतों के चरणों में आज भी दुनिया के देश के लोग आके सिर झुकाते हैं। यही कारण है वो भारत के धन को शीश नहीं झुकाते, क्योंकि भारत से धनी तो ज्यादा अमेरिका है, जापान है, रूस है, फ्रांस है। दुनिया के लोग भारत के सौंदर्य को सिर नहीं झुकाते, दुनिया के लोग भारत की टेक्नोलॉजी को सिर नहीं झुकाते, दुनिया के लोग भारत की संस्कृति सभ्यता को सिर झुकाते हैं, जो प्रेम की है, सत्य की है, अहिंसा की है, जो करुणा की है, जो जियो और जीने दो की है। भारत ने कभी अपने सीमाओं का विस्तार नहीं करना चाहा, भारत ने तो सबको कहा जियो और जियो, जीने दो। राम ने लंका को जीता लेकिन अपने भाई को राजा नहीं बनाया, विभीषण को ही बना दिया कि तेरा राज्य तू ही संभाल, मुझे नहीं चाहिए। चीन, अमेरिका जैसे देश जहां अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगे हैं, भारत ने सदैव लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा, दूसरों के सुख का ध्यान रखा। ये संस्कृति हमारी है। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, राष्ट्रीय जीवन के लिए हम सबको इस भाव के साथ जीना है कि हमारी संस्कृति प्रेम की रही है, हमारी संस्कृति सत्य अहिंसा करुणा की रही है। ये पूरा देश एक परिवार है, ये पूरा देश एक अपना घर है। यहाँ हम किससे विरोध करें, हम किससे नफरत करें, किससे घृणा करें। साहब ने कहा जो तो को कांटा बुवे ताहि बुवे तो फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। साहब कहते हैं जो इस भाव को जागृत कर लिया तो हाथ में मैंने जो ज्ञान का खोआ रखा है, कटोरा रखा है, मैं उसे दे दूंगा। लेकिन जो इस योग्य नहीं है, जिसमें ऐसी पात्रता नहीं है, मैं उसे नहीं दूंगा। जिस व्यक्ति के भीतर ये पात्रता है उसे ही मिलेगा। तो ये संसार विचित्र तो है, भयंकर भी है, लेकिन यहां जिसने जीना जान लिया, ये संसार में वो पूज्य भी हो जाता है। जिसने जीना नहीं जाना वो संसार में खो भी जाता है। इस अनादिकाल के जगत में अगर हमने जीवन को महत्वपूर्ण नहीं बनाया तो कहां खो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आज उफनता हुआ जीवन, कूदता हुआ जीवन, दुनिया भर में इधर उधर डोलता हुआ जीवन क्षण भर में शांत हो जाएगा, कोई पता भी नहीं पाएगा। लेकिन हम अपने आप को सुंदर बना सके। अब जब भी संतजन सुंदरता की बात करते हैं तो वो सुंदरता कर्मों की होती है। शरीर से तो सुंदर होना प्रकृति के हाथ में है। अगर शरीर सुंदर है अच्छी बात है, अगर मन सुंदर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे फिर अच्छी कोई बात नहीं। शरीर की सुंदरता का ध्यान आप किसी भी तरह रख सकते हैं। उसके लिए मैंने कहा था पहले दिन कि बड़ी व्यवस्थाएं हैं बाहर, लेकिन मन की सुंदरता का ध्यान तो इस सत्संग से ही रख सकते हैं, संतों के सानिध्य से ही रख सकते हैं, और यही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम शरीर की सुंदरता का ध्यान रख लेते हैं, मन की सुंदरता का ध्यान नहीं रखते। साहब ने कहा जब हम अपने आप को अपने भीतर झांक करके देखने लगते हैं, अपने आप में लौटने लगते हैं, तब हमें हमारी कुरूपता नजर आती है, तब हमें हमारी गंदगी नजर आती है। बाहर के आईने में आप खड़े होकर स्वयं को देखते हैं, चेहरा में कहीं दाग दिखा तो पोंछ देते हैं, बाल ठीक नहीं है तो ठीक कर देते हैं। तो बाहर के दर्पण में तो शरीर को आपने ठीक कर लिया। आदमी जब घर में होता है तो बिखरा हुआ बाल है तो भी चिंता नहीं, कोई दाग है चेहरे पर तो भी चिंता नहीं, फटा हुआ कपड़ा है फिर भी चिंता नहीं है।
पैर में चप्पल नहीं है तो भी चिंता नहीं है, घड़ी नहीं है तो भी चिंता नहीं है, लेकिन उसी आदमी को घर से बाहर जाना हुआ तो तुरंत तैयार होकर दर्पण के सामने जाता है कि मैं ठीक हूं कि नहीं। बाहर निकलूंगा उससे पहले जरा स्वयं की समीक्षा तो कर लो, बाल ठीक है कि नहीं, गाल ठीक है कि नहीं, शरीर ठीक है कि नहीं, जो कपड़े पहने हैं वो एक दूसरे से मैचिंग कर रहा है कि नहीं। सारी चीजों का अवलोकन कर लेते हैं, जब लगता है परफेक्ट है तब घर से बाहर निकलते हैं। साहब कहते हैं इसी तरह से ज्ञान के दर्पण में आंखें बंद करके मन को भी देख लेना कि मन में कोई दाग तो नहीं, मन में कोई गंदगी तो नहीं है। अगर है तो अभी कदम बाहर नहीं करना है, पहले आंखें बंद करके उस मन के विकार को साइड कर देना है, क्योंकि विकार मन से अगर कदम बाहर निकल गया उस दिन झगड़ा होना तय है, उस दिन विवाद होना तय है, उस दिन आपका कहीं ना कहीं समस्या होना तय है। और अगर गंदा मन लेकर गए तो गंदा संसार लेकर आएंगे, गंदा मन लेकर गए तो बाहर से कचड़े लेकर आएंगे, पवित्र मन लेकर गए तो बाहर से आप अच्छाई लेकर आएंगे। गंदा मन रह गया तो समस्या होगी। इसलिए संत जन कहते हैं कि भीतर लौटिए और अपने भीतर के कचड़े को देखिए कि जो भीतर गंदगी है, क्योंकि शरीर को तो हमने ठीक कर लिया, अब मन को भी ठीक करना है। और जब मन ठीक हो जाता है तो भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता। आज पापी आदमी भी भगवान के मंदिर जाता है इसलिए कि हमारा पाप कुछ कम हो जाए। साहब नहीं, पाप कम नहीं होगा। भगवान के मंदिर जाने से कोई पाप कम नहीं होगा। यदि चाहते हो पाप कम हो जाए तो भगवान के मंदिर मत जाओ, मन को सुंदर कर लो। और जिसका मन सुंदर हो जाता है तो भगवान के मंदिर आपको नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपके पास आ जाएंगे। साहब ने कहा ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा जब मन शीतल हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, किस तरह जैसे गंगा को लोग पवित्र मानते हैं, तो पीछे पीछे हरि फिरे, फिर भगवान तो आपके पीछे पीछे चलेंगे। एक बार राम जी अपने कमरे में बैठे थे, हनुमान जी बाहर पहरा दे रहे थे। नारद जी चले आए नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने कहा हनुमान जी मुझे प्रभु राम से मिलना है। हनुमान जी ने कहा थोड़ा रुक जाइए, प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा भगवान क्या लिख रहे हैं? कहा कुछ बही खाता सही कर रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी कोई बिजनेस शुरू कर दिए क्या? वो क्या लिखने लगे? कहा वो भक्तों का लिस्ट बना रहे हैं। कहा कैसा लिस्ट? हनुमान जी ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभु को कौन याद करता है, सबसे ज्यादा राम जी को कौन स्मरण करता है, कौन उनका सबसे बड़ा भक्त है, इसी का लिस्ट बना रहे हैं। नारद जी तो उछल पड़े, कहा तब तो एक नंबर में हमारा ही नाम होगा। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल होगा। कहा मेरा ही नाम होगा, क्योंकि हमसे बड़ा भक्त तो राम जी का कोई नहीं। आप देखते नहीं हम 24 घंटा नारायण नारायण करते रहते हैं, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। लेकिन हमको रजिस्टर देखना पड़ेगा कि मेरा नाम एक नंबर में है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया राम जी से। हनुमान जी ने कहा देखिए आप ही का नाम होगा एक नंबर में, चिंता मत करिए। अब नारद जी को तो एकदम भीतर उत्सुकता बढ़ती जा रही, धैर्य तो था नहीं, वो तो इधर उधर नाचने लगे कि कब मौका मिलेगा। कब राम जी जब हटेंगे तभी तो देख सकते हैं, उनके सामने कैसे देखें। संजोग से राम जी थोड़ा हटे, कहीं गए। नारद जी कहे हनुमान जी चिंता क्षमा करिए, मैं अंदर जा रहा हूं, थोड़ा मुझे बही खाता देखने दीजिए। अंदर जैसे ही गए सामने बही रखा था खाता, जैसे ही पन्ना उलटते हैं तो एक नंबर में नारद जी का नाम था। अब तो नारद जी और 2 फीट उछल पड़े, कहे वाह देखा हनुमान जी, मैंने कहा था ना कि राम जी का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, मुझसे बड़ा भक्त इस धरती पर उनका कोई नहीं। हनुमान जी ने कहा बेशक ये तो मैं भी जानता हूं, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। अब वो देखते देखते पन्ना उलटते पलटते इधर उधर बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जितनी खुशी हुई थी थोड़ा सा उसमें ब्रेक लग गया था। एक नंबर में नाम था फिर भी परेशान थे, विचलित थे, बेचैन थे। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? कहा आपका तो कहीं नाम ही नहीं है। अरे एक नंबर में मेरा नाम है, मैं सबसे बड़ा हूं, 2 में तो आपका होना चाहिए।
क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं तो मेरा एक नंबर में है, कम से कम दूसरे स्थान पर तो आपका नाम होना चाहिए। पूरा पन्ना उलट डाला, कहीं आपका नाम नहीं। हनुमान जी ने कहा हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। नारद जी ने कहा ये तो राम जी के हाथ से लिखा हुआ है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कहां से होगा, प्रेस में छप के थोड़े आया, कैसे ऐसे हो गया, ये नहीं हो सकता, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। अब अपने एक नंबर में नाम है, उसका सुख उनको नहीं मिल रहा है, हनुमान जी का नाम क्यों नहीं है। अब ये चिंता उनको खाई जा रही कि कोई मामला है क्या, कोई रहस्य है क्या। अब वो चिंतित हैं, परेशान हैं। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी क्या मामला है, इस पूरे रजिस्टर में एक नंबर में मेरा नाम होना चाहिए, है भी आपका दो में तो होना चाहिए, क्यों नहीं है। राम जी के पास चले, का जाने की जरूरत नहीं है, छोड़िए ना, क्या दिक्कत है, मैं तो प्रभु की सेवा करता हूं, नाम से क्या मतलब है। कि नहीं, दो नंबर में आपका नाम होना चाहिए, हम आंदोलन करेंगे। कहने नहीं, ठहर जाइए, एक रजिस्टर और है। अब नारद जी का कान खड़ा हो गया, अब कौन सा रजिस्टर है भाई। का आप जो हाथ में रखे हैं इसमें प्रभु उन भक्तों का नाम लिखे हैं जो प्रभु को सबसे ज्यादा याद करते हैं। वो रजिस्टर आपके हाथ में है जिसको राम जी को जो स्मरण करता है, राम जी का जो सबसे बड़ा भक्त है। और एक और रजिस्टर है, उसमें प्रभु उसका नाम लिखते हैं जिसको राम जी स्वयं सबसे ज्यादा मानते हैं, राम जी स्वयं सबसे ज्यादा भजते हैं, याद करते हैं, जिनको स्मरण करते हैं। अब नारद जी जो बैलून की तरफ फूले थे पचक गए। कहा अब तो मामला हो गया साफ, हम भजते हैं, हमारा एक में है, मतलब राम जी की नजरों में कोई और ही है। का वो रजिस्टर कहाँ है, मुझे वही देखना है। का अब तक तो आप इस रजिस्टर के पीछे पागल थे, अब दूसरे के पीछे पागल है। कहने दिखा तो दीजिए। कहा उस सिरहाने में रखा है। खोला तो पूरे रजिस्टर में सिर्फ हनुमान लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। नारद जी का सिर झुक गया, हनुमान जी के चरणों में झुक गए, कहा क्षमा करिएगा, मैं अहंकार में ये भूल ही गया था कि भक्ति श्रेष्ठ हो तो भगवान के नजरों में बड़ा होने का प्रमाण नहीं देना पड़ता, भगवान खुद देख लेते हैं कौन बड़ा है और वो खुद उन्हें स्मरण करते हैं। अगर हमारी श्रेष्ठता है तो हमें अहंकार में आने की जरूरत नहीं है कि संसार हमें जाने, हमें विकार में आने की जरूरत नहीं है कि दूसरा हमें जाने। हमारी विनम्रता, हमारा त्याग, हमारी शांति, हमारा प्रेम स्वयं परिचय हो जाता है और सब स्वयं हमारे पीछे हो जाते हैं। भगवान बुद्ध को लेटर लिख लिख कर लोगों को बताना नहीं पड़ा कि मैं बुद्धत्व को पा गया हूं, सब मेरे पीछे आओ, सब मेरा शिष्य बनो। उन्होंने सिर्फ अपने भीतर के ज्ञान का दिया जलाया, संसार उस प्रकाश में पीछे हो लिया। सदगुरु कबीर ने अपने भीतर के दिए को जलाया, ज्ञान के सत्य के उजाले को समाज को फैलाया, समाज खुद उनके पीछे हो लिया। साहब कहते हैं अपने भीतर लौटिए, अपने भीतर की कमजोरियों को देखिए, दूसरे की मत देखिए। अपनी कमजोरियों को देखिए और उसको सिर्फ मिटा दीजिए, और जैसे ही अपनी कमजोरी, अपने विकार मिटेंगे, भीतर प्रेम का दीप प्रज्वलित होगा, आपकी पहचान स्वयं हो जाएगी। सूरज को प्रतिदिन सुबह निमंत्रण किसी को नहीं देना पड़ता कि अब मैं उग गया हूं, आओ निकलो बाहर। सूर्योदय खुद पहचान है अपनी, उसका प्रकाश ही पहचान है, बताना नहीं पड़ता। प्रेम स्वयं पहचान है, दिखाना नहीं पड़ता। ज्ञान स्वयं पहचान है, ज्ञान का प्रमाण ही है कि जीवन में विनम्रता आ गया हो। ध्यान का प्रमाण ही है कि जीवन में शांति आ गई है। अगर कोई कहता है मैं ध्यान करता हूं और क्रोध उसके जीवन में है, तो समझना वो ध्यान करता ही नहीं, वो ध्यान को जानता ही नहीं है। कोई कहे कि मैं सत्संग करता हूं और ईर्ष्या नहीं मिटी है, समझ जाइए वो सत्संग का सब ही नहीं जानता है। सत्संग करके अगर ईर्ष्या ना मिट सका, ध्यान करके यदि क्रोध ना मिट सका, सत्संग करके, ध्यान करके, पूजा करके, प्रार्थना करके यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से मुक्त ना हो सके, तो समझ जाना ना हमने कभी पूजा किया, ना हमने कभी सत्संग किया, ना हमने कभी ध्यान किया। इसलिए साहब ने कहा वास्तव में अगर आप भीतर लौट पाते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं, अपने मन का दृष्टा बनते हैं, ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखते हैं, तो संसार सुंदर मालूम पड़ेगा। अपनी कमियों की वजह से बाहर गंदगी दिखती थी, जैसे ही अपनी कमियां ठीक हुई, सब ठीक हो जाता है। और तब
संसार आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। लोग कहते हैं क्या करें, 10 आदमी के बीच में रहते हैं, कभी कभी चाय पीना पड़ता है, कभी कभी गुटखा खाना पड़ता है, कभी कभी तंबाकू खाना पड़ता है। एक व्यक्ति ट्रक चलाता था, हमने उससे कहा बीड़ी पीते हो? कहा क्या करें, पीना पड़ता है, 10 लोग के साथ रहते हैं। मैं कहा वो 10 के साथ आप रहते हैं, कभी ऐसा बन जाओ कि वो 10 आपके साथ रहने लगे। कहा मतलब? मैं कहा ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप बीड़ी पीना छोड़ के अपने जीवन को इतना बढ़िया बना लीजिए कि वो 10 आदमी आपको जीने लगे, आपके अनुसार चलने लगे। आप अपने भीतर को सामर्थ्य को ऐसा बनाइए कि 10 के पीछे आपको ना भागना पड़े, वो 10 आपका अनुसरण करने लगे। आप एक बार बन के तो देखिए। हम अपने को कमजोर बना लेते हैं कि समाज में है, समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। क्रांति तो सदैव अकेले चल के होती है। समाज में परिवर्तन तो सदैव अकेला ही आता है। और अगर कोई कुरीतियों को आपको तोड़ना है, किसी बुराइयों के फांस को आपको तोड़ना है, काटना है, तो अकेले खड़ा होना पड़ेगा। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा में अकेले चलना होगा। जब संत कहते हैं धर्म के मार्ग पर चलो, तो व्यक्ति दूसरे को झांकता है कि तुम भी चलो। इशारा वही रहता है। जब संत कहते हैं तंबाकू छोड़ दो, तो अपना खा रहा है लेकिन बगल वाले को कहता है तुम भी खाते हो, छोड़ दो। ये इशारा होता है आदमी का। संत कहते हैं नहीं, पहले खुद को देखिए। आप तैयार हो जाइए, पड़ोसी चले ना चले, बगल वाला करे ना करे, भक्ति के मार्ग पर आप चलने को लेकर तत्पर हो जाइए कि मुझे चलना है, बगल में कोई चले चाहे ना चले। जब आपको श्वास लेनी होती है तो आप सोचते हैं पड़ोसी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, जरा पूछ लें। अपना श्वास हम लेते हैं, कोई ले चाहे ना ले, हमें भूख लगी हम खाते हैं। साहब कहते हैं धर्म के मार्ग पर जब चलने की बारी हो, आप चलिए, दूसरे को मत देखिए कि वो चलेगा तो चलेंगे। भाई सुधरेगा तब सुधरेंगे, पति सुधरेगा तब सुधरेंगे, पत्नी सुधरेगी तब सुधरेंगे, पड़ोसी सुधरेगा तब सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। आप ये सोचिए कि मुझे बदलना है, मुझे सही होना है, और जब हम बदल गए तो हम दूसरे को बदलने का सामर्थ्य भी पा लेंगे। इसलिए संसार में हम इसी ख्याल के साथ चलें, इसी विश्वास के साथ चलें, और जब ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन हमें प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा, और समाज के लिए भी अच्छा बनेगा। सदगुरु कबीर ऐसे महानतम संत हमें कदम कदम पर ठोकर देते हैं, सचेत करते हैं, जागृत करते हैं कि कर्म के आधार पर, अपनी वाणी के आधार पर हम स्वयं को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मैंने कहा बाहर व्यवस्थाएं हैं सुंदर बनाने के लिए, शरीर को, घर को। आदमी बहुत बढ़िया ख्याल रखता है, एक से एक कोशिशें करता है, लेकिन जब आदमी बोलता है तो उसमें कचरा होता है, वाणी में कचरा है। साहब कहते हैं वाणी के कचरे को मिटा लीजिए। आपकी मुख की सुंदरता, होठों की सुंदरता उसको रंगने से नहीं है, मीठा बोलने से है। इन हाथों की सुंदरता इसमें अंगूठियां पहनने से नहीं है, नाखून बढ़ाने से नहीं। बहुत से लोग आज नाखून बढ़ाने का ट्रेंड चल पड़ा है। कई बार लगता है आदमी को आदमी होने में संतुष्टि नहीं है, भालू होना चाहता है। अब वो नाखून इतना बढ़ा लिया, कभी कोई गलती से अपनी आंख में लग जाता है। भाई किसी को आपको थोड़े हमला थोड़े करना है कि आप नाखून बढ़ा रहे हैं, गंदगी जमती है। साहब कहते हैं दान करिए ना, सेवा करिए, हाथ की सुंदरता ऐसे ही बढ़ेगी। मुख की सुंदरता इस पर पेंट करने से नहीं। अब पेंट कहाँ किया जाता है? खिड़की में, दरवाजे में, चौखट में, क्यों? उसमें जंग न लग जाए, इसलिए लोग पेंट करते हैं। लेकिन अब होठों में पेंट शुरू हो गया, पता नहीं कौन सा बीमारी। भाई मीठा बोलिए, प्रेम से बोलिए। जब मीठा और सत्य बोलेंगे, इस मुख की सुंदरता पूरे जगत में फैलेगी। अब होठ पर तो पेंट लगा है, और जब बोलते हैं तो लगता है नागिन फुफकार रही है। तो ये साहब कोई हजम नहीं होता, ये इंसानियत के विरुद्ध है। कहा पेंट मत करिए लेकिन मीठा बोलिए। हाथ में अंगूठियां मत पहनिए, गंदगी जमती है, भोजन आपका गंदा होता है। नाखून मत बढ़ाइए लेकिन सेवा करिए। आभूषण तो शील का होना चाहिए, आभूषण तो सत्य, अहिंसा, प्रेम और भक्ति का होना चाहिए। और जिसने भक्ति का आभूषण पहन लिया, उसके जीवन में समझना सब सुंदरता आ गई। जिसके जीवन में शील है, जिसके जीवन में भक्ति है, उससे ज्यादा सुंदर इस धरती पर कोई नहीं, उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। भक्ति आपके जीवन को इतना सौंदर्य प्रदान कर देता है कि जहां भी कोई आपको देखता है तो श्रद्धा में सिर झुक जाता है। बाहरी सौंदर्य तो हो सकता है लोगों के मन में विकार पैदा कर दे,
लेकिन जो अध्यात्म का सौंदर्य है, जो भक्ति और प्रेम का की सुंदरता है, वो आपको देखते ही लोगों के मन में श्रद्धा जग जाती है। जब माता शबरी को, माता सीता का, मीराबाई का, लक्ष्मीबाई का चित्र हम देखते हैं तो चित्र देखकर भी श्रद्धा से सिर झुक जाता है, लेकिन हीरोइन को देखते हैं तो मन में खटास पैदा, कहां से लोग आ गए, क्योंकि उनके शरीर सुंदर हैं पर मन गंदा है, समाज के लिए अभिशाप है। हीरो को देखते हैं मन खटास से भर जाता है, लेकिन आज के माता पिता तो बच्चों को हीरो बनाना चाहते हैं। एक जगह एक पिता टीवी देख रहे थे और उसमें फिल्म आ रही थी, तो अपने बच्चे को, 5 साल का बच्चा था, कहा बताओ ये कौन है? तो बच्चा कहा नहीं जानते। तो एक थप्पड़ दिया, कहा मूर्ख, 3 दिन से बता रहा हूं शाहरुख खान है, पता नहीं चलता था? संत थे उस घर में, कहा इधर आओ। अपने बच्चे को उन्होंने इशारा किया सदगुरु कबीर की तरफ, चित्र लगा था कि उंगली पकड़कर काश तुम ये बताए होते कि संत सम्राट सदगुरु कबीर हैं, जिन्होंने मानवतावादी विचार को जन्म दिया, जिन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधा, तो तेरा बेटा शायद आगे चल के समाज सुधारक बन सकता था। तुम तो नचनिया बजनिया से परिचय करा रहे हो, तुम तो उसको वो शिक्षा दे रहे हो जो तुम्हारे बच्चे को गलत मार्ग पर धकेलेगा, जिससे बाद में तुम्हारे ही लिए वो खतरा बनेगा, समाज के लिए खतरा बनेगा। अब संत ने कहा तुम चाहते हो बेटा बुद्ध बन जाए और तुम उसे फिल्मी चीजें सिखा रहे हो, काश कि तुम अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके राम जी की तरफ इशारा करते कि बेटा ये वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिन्होंने भाई के बीच प्रेम का व्यवहार किया, जिन्होंने जीवन में मर्यादा को धारण किया, तो शायद तुम्हारे बच्चे के भीतर भी वो भक्ति, वो भावना जागृत हो सकता था। काश तुम अपने बच्चे की उंगली पकड़कर कृष्ण की तरफ इशारा करते कि ये वो भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम का मार्ग सिखाया, प्रेम की मधुर बंसी बजाई, जिन्होंने योग, धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति की शिक्षा समाज को दिया। बुद्ध की तरफ इशारा करते कि ये वो भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा की शिक्षा दी। काश कि तुम अपने बच्चे की उंगली पकड़कर भगत सिंह की तरफ इशारा करते कि बेटा ये वो महानायक है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया, तो शायद आपका बच्चा भी उस मार्ग पर चल सकता था। तुम तो हीरो से परिचय करा रहे हो, भ्रष्ट लोगों से परिचय करा रहे हो। तो आज हम यही कर रहे हैं। आज हम इन्हीं चीजों को बेहतर मान रहे हैं। बाहर के ही कचड़े को हम सुंदरता मान रहे हैं, बाहर के ही बिखरे जीवन को हम व्यवस्थित मान रहे हैं, लाचारी को ही सब कुछ सही मान रहे हैं। इसलिए सुबह उठते ही लोग चाय पीते हैं। वैसे तो समय से उठते नहीं हैं, अब तो 8-9 बजे से पहले किसी का सूर्योदय होता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त जो हमारे ऋषियों ने कहा है वो 3 से 5 के बीच का समय को कहा, और अब तो ब्रह्म मुहूर्त का पता भी नहीं किसी को। ब्रह्म मतलब बड़ा, मुहूर्त मतलब समय, वो समय जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे शांत है, और वो समय सिर्फ विद्या अध्ययन के लिए है, योग के लिए है, ध्यान के लिए है। अब वो समय हम जगते ही नहीं तो न विद्या ठीक से अध्ययन कर पाएंगे, न ध्यान कर पाएंगे, न योग कर पाएंगे। तो अब तो सबसे पहले सूर्योदय ही लोगों का 8 बजे होता है, और उसके बाद उठते ही चाय या कोई तंबाकू। कुछ लोग बिना तंबाकू के तो शौचालय भी नहीं जाते, इतना अपने आप को, और उठते ही चाय चाहिए। अब हमारी सुबह की शुरुआत चाय से हो रही है, सुबह की शुरुआत गुटखा से हो रही है, सुबह की शुरुआत बीड़ी से हो रही है। जिस भारत में 5 मिनट में आप काढ़ा बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, वो भारत चाय पी रहा है, वो भारत कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा पी रहा है। आज के लोग बाजार जाते हैं, कहते हैं कुछ ठंडा हो जाए, अब ठंडा में क्या हो जाए, तो पेप्सी, कोका कोला हो जाए। इतनी व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं, गन्ने का रस मिल रहा है, पपीते का सेक मिल रहा है, आम का सीजन में आम का मिल रहा है, मौसम्बी का मिल रहा है, तमाम तरह के शरबत मिल रहे हैं। अरे जो देश अभागा है, जहाँ ये सब नहीं मिलता है, वो पेप्सी पीता है, कोका कोला पीता है, सड़ा हुआ पानी पीता है। हमारे देश में कौन सी मजबूरी है? हम तो कई बार सोचते हैं कि गन्ना का रस बेचने वाला बेचारा गरीब और पेप्सी बेचने वाला करोड़पति हो जाता है। ये हमारे देश को कितना लूट रहा है, और हम लोग ऐसे अंधे उसको पिए चले जा रहे हैं। जिस देश में
इतनी सारी व्यवस्थाएं हो पीने के लिए, शरबत एक से एक क्वालिटी का। दुनिया के देश तरसते हैं कि भारत जाने को मिले और हमको वहां फलों का रस पीने को मिले। वो भारत का आदमी जब बाजार जाता है तो कचड़ा पीता है। और कहीं फल मिल रहा है, आदमी फल नहीं खरीद के खाता है, पहुंच जाएगा पिज्जा बर्गर के दुकान पर, चाउमीन के दुकान पर, कि यही तो है हमारा भोजन। और ऐसे कचड़े भोजन खा के आदमी बीमार हो रहा है। पैसा खर्च किया, भोजन भी खराब खाया, बीमारी भी खरीदा, और फिर अस्पताल में जाके डॉक्टर को फिर पैसा दिया। मतलब बर्बादी के रास्ते पर हम चल रहे हैं। बिखरते हुए जीवन को हमने सही माना है, कचड़े के जीवन को हमने सही माना है, और सुबह चाय और डबल रोटी के साथ हमने सुबह की शुरुआत की है। चाय हमारा नहीं है, चाय शरीर के लिए 99% सारे कब्ज और सारे बीमारियों का कारण है। आयुर्वेद में कहा गया कि जब हम चाय पीते हैं तो सबसे बड़ा कब्ज का कारण चाय बनता है, और एक बार पेट में कब्ज हो गया तो 103 प्रकार की बीमारी झट से उतर जाती है, जिसमें बाल का असमय में सफेद हो जाना, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाना, स्किन में प्रॉब्लम हो जाना, या अन्य ब्लड प्रेशर हो जाना, शुगर का शिकायत हो जाना, घुटने में दर्द हो जाना, यूरिया बढ़ जाना, एसिड बढ़ जाना, तमाम बीमारियां शुरू हो जाती है। संतजन हर दिशा में बात करते हैं कि सुख से जीना है तो अपनी संस्कृति लौटिए। जो संतों ने कहा है, जो सदगुरु ने कहा है, उस मार्ग पर चलिए। एक कचड़ों को छोड़िए। आदमी डबल रोटी खाता है बड़े गर्व से। जानते हैं डबल रोटी कैसे बनता है और कहाँ बनता है? यूरोप के देशों में, जहाँ ठंडी लगातार बनी रहती है, जहाँ तापमान माइनस में रहता है। यहाँ छत्तीसगढ़ 10 पर आ जाता है तो आदमी कांपने लगते हैं। अब सोचिए जहां -30 होगा, -29, 25, 30 रहता होगा, वहां क्या हाल होता होगा। ऐसे जगह में अगर वो आटा भिंगाना भी चाहेंगे रोटी बनाने के लिए तो आटा जम जाता है, नहीं भिंगा पाते। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े टैंकर में पानी डाल देते हैं, वहां तापमान को मेंटेन करते हैं मशीन के द्वारा, और उसमें आटा डाल देते हैं। 15 दिन तक वो पानी और आटा सड़ता है, जब कीड़े फर जाते हैं उसमें, तब उसका डबल रोटी बना के बेच देते हैं। वही हम लोग खाते हैं। 5 मिनट में हम लोग के घर में रोटी बन सकती है, 5 मिनट नहीं लगता है। भारत इतना व्यवस्थित देश है कि हम 5 मिनट में रोटी बना के खा सकते हैं। लेकिन आदमी कहते नहीं, हमें तो डबल रोटी चाहिए, हमें तो चाय चाहिए। संत कहते हैं नहीं, बहुत हुआ बर्बादी, हर तरह से भीतर लौटिए। शरीर को भी सुखी बनाइए, मन को भी सुखी बनाइए। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख ही शरीर को निरोग रखना है। अगर शरीर निरोग होगा तभी तो भक्ति करेंगे, शरीर निरोग होगा तभी तो सेवा करेंगे। शरीर ही बीमार है। आज हर घर को देखिए, सामने टेबल रखा है, 10, 20, 50 दवाइयां रखी है। हर आदमी का छोटा सा सिरहाना लगता है मेडिकल हॉल बन गया है। आपकी दवाइयां हट जानी चाहिए। आप इतना योगी बन जाइए, सुबह समय से उठिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, शुद्ध सात्विक आहार लीजिए, जीवन में सारी समस्याएं मिट जाएगी। शरीर जब स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, फिर मन में स्वस्थ विचार आएंगे, और जब मन में स्वस्थ विचार आएंगे तो कर्म अपने आप सुंदर बनेगा। और जिस दिन तन सुखी मन सुखी, तन निरोग मन निरोग, तो विचार भी निरोग होंगे, विचार में कोई रोग नहीं होगा। अभी हमारा विचार भी रोगी हो गया है, अभी हम विचार भी बीमार वाला करते हैं। तब हमारा विचार भी स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ विचार होगा तो आचरण भी स्वस्थ होगा। तब हम समाज व राष्ट्र के विकास में सहयोगी बनेंगे। मैं बराबर कहता हूं, बाधक नहीं बनेंगे। फिर हम परिवार के उन्नति में सहयोगी बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि निर्माण का हिस्सा बनिए, विनाश का हिस्सा मत बनिए। भारत के इस विराटतम संस्कृति के निर्माण का सहायक बनिए, बिगाड़क मत बनिए। और सदगुरु कबीर तो निरंतर हमारे भीतर की उसी शक्ति को जगाते हैं, उसी चेतना को जगाते हैं। वो तो कहते हैं, करो बहिया बल आपने छाड़ बिरानी आस। वो तो कहते हैं, बाहर के भरोसे को छोड़ दो, अपनी शक्ति का भरोसा करो और सोचो मुझे अकेला ही चलना है, कोई चले ना चले। ये ज्ञान के मार्ग में हमें साथी खोजने की जरूरत नहीं है, हमें उठना है, चल देना है। अगर हम बढ़िया से चले तो दूसरे भी प्रेरणा लेके चलेंगे। अगर हम पहले रुके रहे, प्रतीक्षा करते रहे, तो कोई नहीं चलेगा। ये ज्ञान का मार्ग ऐसा ही है कि जहां आपका भीतर लौटना, आपका स्थित होना, स्थिर होना, शांत होना, आपके भीतर बाहर को सुंदर बना देता है, और संसार का पथ कट जाता है।
संसार का जो मार्ग है वो चलने से, पैरों के चलने से तो बाहर का मार्ग कटेगा। जब हम पैर को आगे पीछे करेंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन इस भवसागर से पार जाना है तो सब चलना रोकना पड़ेगा। साहब ने कहा बैठे से ही पथ कटे चला चली नहीं पार। तब यहाँ बैठ जाना होगा, मन को रोक लेना होगा, संसार की तरफ भागते हुए हमारी प्रवृत्ति को भीतर ले आनी होगी। बाहर जो दौड़ता हुआ मन है उसे ठहरा लेना होगा, और जिस दिन मन ठहर गया संसार का रास्ता पार हो जाता है। तो इसलिए इस त्रिदिवसीय सत्संग में जो 3 दिनों तक हम सब ने सुना है, चर्चा की है, वो सारे विचार हम सबके लिए सुंदरतम जीवन को मार्ग प्रदान कर सके, वो सारे विचार हमारे जीवन के लिए सहायक बन सके, ऐसी चेष्टा हमें करनी है। क्योंकि मैं कहा करता हूं, हम कितना सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितना जीते हैं ये महत्वपूर्ण है। कोई आदमी कितना खाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचाता है ये महत्वपूर्ण है। अक्सर हम एक कहानी कहते हैं कि आदमी सत्संग में जाता है तो सत्संग में जाकर के भी प्यासा लौट जाता है, संकल्प नहीं लेता जीवन में। जबकि सत्संग में कोई संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज से हम बीड़ी पीना छोड़ दें, गुटखा छोड़ दें, शराब छोड़ दें, कोई एक संकल्प लेना चाहिए। झगड़ा छोड़ दें, लड़ाई छोड़ दें, झूठ छोड़ दें। ये सत्संग हमारे संकल्प का कारण बन सके, हम एक अच्छा संकल्प लेकर जा सके और हम यहाँ से परिवर्तन लेकर जा सके। हम पहले ये सोच लें कि हमें जीना कितना है, इसका कोई पता नहीं। कभी कभी आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इस संसार में निश्चित तो कुछ भी नहीं है। किसका जीवन कितना है कोई निश्चित नहीं है। कोई 100 साल जाकर के विराम हो जाता है, विराम होना है, लेकिन कोई 100 साल पर होता है, कोई 80 पर हो जाता है, कोई 60 पर, कोई 50 पर, कोई 20 पर ही हो जाता है, कोई 10 पर ही हो जाता है, कोई 5 पर भी हो जाता है, और कोई 1 पर भी, और कोई तो माँ के गर्भ में ही, कभी तो वो बाहर आ भी नहीं पाता। ये जीवन इतना क्षणभंगुर है कि जैसे बाहर सूर्योदय होता है, सुबह सूर्योदय हुआ तो सबको पता है कि दोपहर भी होगी और शाम भी होगी, लेकिन जब जीवन का सूर्योदय होता है तो कोई जरूरी नहीं कि जीवन में दोपहर होगा, डायरेक्ट शाम हो जाती है। अर्थात जीवन में सूर्योदय अर्थात जन्म तो होता है, लेकिन जवानी भी आएगी इसका कोई भरोसा नहीं, डायरेक्ट मौत आ सकती है। इतना नश्वर है ये जीवन। इस जीवन को हम मेड इन चाइना कह सकते हैं, चाइना माल, जिसकी कोई गारंटी नहीं। आप कभी टॉर्च खरीदने जाइए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान दुकान में, आप दुकानदार से कहिए ये क्या है तो कहेगा मेड इन चाइना। तो आप पूछिए गारंटी वारंटी कुछ है, कहेगा बस ले जाओ, चल गया तो ठीक है, नहीं तो खराब हो जाएगा। कभी भी चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसी कहावतें। तो आपको कोई गारंटी नहीं है मेड इन चाइना का, और आप लेते हैं सामान तो कभी कभी वो 2-4 साल बढ़िया चल जाता है, और कभी कभी दुकान में लिए बाहर निकले खराब हो जाता है। यही हाल शरीर का है। कभी कभी चल गया तो कोई 150 साल की आयु जी लेता है, 80 साल जी लेता है, और अगर खराब होना है तो माँ के गर्भ में मर के बाहर निकलता है। इतना नश्वर है यह जीवन। साहब कहते हैं इस नश्वर जीवन में कुछ संकल्प अच्छा कर जाना है, कुछ अच्छा सोच विचार करके जीवन को सुंदर बना जाना है, कुछ बढ़िया विचार प्रतिज्ञा कर लेना है कि हमें महापुरुषों के मार्ग पर चलना है, हमें राक्षसों की तरह नहीं जीना है। जो व्यक्ति पहले मांस खाता था, मदिरा पीता था, झूठ बोलता था, जुआ खेलता था, धर्म का विरोधी होता था, उसको राक्षस कहा जाता था। अब सोच लीजिए आज जो भी ऐसा करता है वो वही है, वो राक्षस ही है। साहब ने ऐसे लोग को राक्षस कहा है। और जिसके जीवन में सत्य है, भक्ति है, प्रेम है, सबके प्रति करुणा है, समस्त जगत के प्रति प्रेम है, वो देवता है, वो मनुष्य है। मनुष्यों में वो श्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए अपनी अपनी प्रवृत्ति को पहचान लीजिए कि कहीं हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्ति तो डेरा नहीं डाल दिया। अगर आसुरी प्रवृत्ति ने डेरा डाला है तो गुरु धोबी शिष कापड़ा, गुरु के पास जाइए, गुरु हमारे मैल को धोएंगे। क्योंकि ये शरीर सबको मिला है, लेकिन शरीर के मैल को सबने धोया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने
ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। साहब ने कहा ध्रुव ने भी ओढ़ा, प्रहलाद ने भी ओढ़ा, ओढ़ के निर्मल किया। कभी किसी के जीवन में दाग लग सकते हैं, कोई इसका कोई बड़ी बात नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दाग लग सकते हैं, कोई बात नहीं। भूल हो सकती है, कोई बात नहीं। किसी ने कहा है अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है। लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जीवन में कोई गलती हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, हो जाएगी। मनुष्य शरीर है, माया के संपर्क में भूलें होंगी, लेकिन जो कर ले ठीक गलती को, जो इस गलती को अपने जीवन से धो ले, अपने जीवन में उस दाग को जाने से पहले मिटा ले, जो फ्रेश होकर के प्रकृति को ज्यों का त्यों धर देनी चदरिया वाला भाव अपना ले। साहब कहते हैं मैंने भी शरीर को धारण किया पर दाग ही न लगने दिया, लेकिन किसी को लग जाए धो लेना। तो इस तरह से हमें कुछ संकल्प लेना है। एक जगह ऐसे ही सत्संग चलता था, एक माता सत्संग सुनने गई, तो उनका पति एक नंबर का शराबी था। वो सोचती है अगर यहाँ वो आ जाए तो उसका शराब छूट सकता है। वो घर गई, अपने पति से कही देखो तुम रोज शराब के दुकान पर जाते हो, शराब पीकर नालियों में पड़े रहते हो, जगह जगह से शिकायतें आती है, कुत्ता भी तुम पर पेशाब करके चल देता, अच्छा नहीं लगता, तुम संत के पास जाओ, कम से कम कुछ तो सीखने को मिलेगा। उसने कहा नहीं नहीं, ये सब फालतू काम, हमें तो पानी मत दो, दिन भर शराब मिलना चाहिए। पत्नी ने सोचा कितना मूर्ख है, फिर सोचा चलो प्यार से भेजते हैं, कहीं एक बार चला गया तो बदलाव तो आ ही जाएगा। साहब ने कहा ना कि एक बार आप सत्संग में जाके तो देखिए, कहीं जीवन में परिवर्तन आ गया। उसने भी सोचा कि एक बार भेज के तो देखें। बहुत समझाने पर वो तैयार हुआ, फिर कहता है वहां शराब मिलेगी। कह रहे उसी के लिए तो भेज रहे को, ना मिले तुम्हें, न तुम्हारे जीवन से छूट जाए, तुम शराब की बात करते हो। चाय मिलेगी का, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तुम जाओ। कहा नहीं जाए तो, कहा झाड़ू पड़ेगी। तो बेचारा डर से गया, सत्संग में बैठा, लेकिन आने से पहले वो थोड़ा एक बोतल शराब पी लिया, पता नहीं वो मिले ना मिले। पी के बैठा, संत बोल रहे थे नशा पर, अंधविश्वास पर, चमत्कार पर, लेकिन पीने के 10-20 मिनट के बाद नशा चढ़ गई थी तो वो झूम रहा था। तो संत का ध्यान चला गया, उसे लगा कि लगता है सबसे बढ़िया श्रोता यही है, बात सुन के झूम रहा है। संत को पता थोड़े था कि शराब पी के आया है, संत को लगा कि ये हमारी बातों से झूम रहा है, तो इसलिए संत थोड़ा और बढ़िया बोलने लगे और विस्तार कर दिए। अब वो और झूमने लगा, फिर संत को लगा कि चलो बढ़िया श्रोता मिल गया, अंतिम दिन ही सही अच्छा श्रोता आ गया, बहुत बात ध्यान से सुन रहा है, 1000 श्रोता की जरूरत नहीं, ऐसा एक श्रोता बहुत है जो बातों को सुन के झूम उठे। भजन में लोग झूमता है, विचारों में झूम उठा है, बहुत बड़ा श्रोता है। संत ने अपनी वाणी को विराम दिया, कहा अब जो आदमी संकल्प लेना चाहता है आ सकता है। कोई आदमी अगर आप अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं तो मंच पे आके बोल सकते हैं। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा गुरुजी मैं आपके विचारों से बहुत खुश हूँ, मैं आज से बीड़ी छोड़ रहा हूँ। दूसरा आदमी आया, कहा मैं गुटखा छोड़ रहा हूँ। तीसरा आया, सिगरेट छोड़ रहा हूँ। एक आया, कहा मैं झूठ बोलना छोड़ रहा हूँ। एक आया, कहा मैं माता पिता भाइयों से झगड़ा करना छोड़ रहा हूँ। इतने लोग आ गए, धीरे धीरे सबके मन में भाव जागृत हुआ। सबने सोचा कि चलो यही सत्संग के बहाने हमारे जीवन में कोई बढ़िया संकल्प हो जाए। वो शराबी भी खड़ा हो गया, सबकी नजर पड़ गई उस पर। सब पहचानते थे, शराबी को सब पहचानता है, देखता है कहीं कहीं पड़ा रहता है। सबको एक ही बात आई, बात ध्यान में कि क्या ये भी छोड़ देगा शराब। सबको लगा, अपनी चिंता सबको नहीं थी, शराबी की चिंता तुरंत हो गई, क्या ये भी छोड़ देगा। अब वो धीरे धीरे डोलते हुए हिलते हुए आया। संत को थोड़ा थोड़ा आभास तो हो गया था कि चलते समय भी डोल रहा है, लगता है गड़बड़ श्रोता है। फिर भी क्या अच्छा कोई बात नहीं, आया, वो भी माइक पकड़ लिया,
अब सबका कान खड़ा है कि ये आदमी क्या करने जा रहा है, शराब के बिना ये रहेगा कैसे? तो पानी 2-2 दिन नहीं पीता है, शराब ही पी लेता है, ये कैसे रहेगा? शराब छोड़ देगा क्या? दूसरों को जानने में बड़ी उत्सुकता होती है हमारी। कहीं सत्संग हो रहा हो तो आदमी तेजी में चला जाता है, कहीं झगड़ा हो रहा हो तो जरूरी काम छोड़ के खड़ा हो जाता है कि थोड़ा देखें किसका सिर फूटता है, मजा तो आए। और कहीं बढ़िया झगड़ा नहीं हुआ तो आदमी बाद में कहता है क्या करें, 10 मिनट खड़े रहे, कोई लड़ा ही नहीं। तो दूसरे को जानने में बड़ी उत्सुकता होती है। आदमी के कान खड़े थे, वो आया, माइक पकड़ा, कहा गुरुजी मैं भी आज से छोड़ दूंगा। संत ने कहा क्या छोड़ दोगे? कहा आप चिंता ना करें, बिल्कुल छोड़ दूंगा। संत ने कहा तुम बताओ तो सही क्या छोड़ दोगे? उसने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं छोड़ दूंगा। संत ने कहा अरे तुम बताओगे नहीं क्या छोड़ दोगे? कल को तुम शराब पी के घूमोगे, लोग कहेंगे तुमने तो संकल्प लिया था, तो तुम कहोगे हमने तो नाम लिया ही नहीं था, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम बताओ तो क्या छोड़ दोगे? कहा आप निश्चिंत रहे, मैं छोड़ ही दूंगा। संत ने कहा मूर्ख तुम क्या छोड़ दोगे? उसने कहा मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ दूंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा। सत्संग छूट जाए, धर्म छूट जाए, महापुरुष छूट जाए, शास्त्र छूट जाए, शराब नहीं छूटेगी। इसी को साहब ने कहा पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी, कि सत्संग में आके भी जो प्यासा चला जाए समझना फिर हंसी का ही पात्र है वो। कोई मछली पानी से कहे मुझे बड़ी प्यास लगी है, पूरा संसार हंसेगा, ये पानी में हो, प्यास लगी है, पी लो। सत्संग में आके कोई कहे क्या कहें, जीवन में दुख है, मन अशांत है, मन में पीड़ा है, सदगुरु कबीर हंसते हैं कि मोहे सुन सुनावत हंसी। कोई बाहर की मछली की बात थोड़े करते हैं, हर व्यक्ति के भीतर जो मन है मछली साहब उसी की बात करते हैं कि सत्संग में आया, बैठा, सुना, और फिर बाहर जाके कहता है क्या करें, काम है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, विकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है। साहब कहते हैं सत्संग में आकर अगर विकारों से मुक्त ना हुए, सत्संग में आकर अगर मन के अंधेरे को ना मिटा सका, ये सत्संग का प्रकाश अगर आपके भीतर के अंधेरे को उजाले में ना बदल सका, इसका मतलब है कि पानी में मीने प्यासी मोहे सुन सुनावत हंसी, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम यही निवेदन करेंगे कि 3 दिन का सत्संग हमारे आपके जीवन के लिए एक अवसर बन सके, एक समाधान बन सके, हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ सके, ताकि हम अपने जीवन को तो सुंदर बना ही सकें, अपने कर्म को सुंदर बना ही सकें, समाज के सामने अपने कर्मों की सुंदरता तो प्रस्तुत कर ही सकें, साथ साथ राष्ट्र निर्माण में हम एक इकाई बन सकें, एक कड़ी बन सकें। एक मजबूत कड़ी जब हम बनकर खड़े होंगे तो ऐसी ही कड़ियों से बनते बनते एक आदर्श समाज बन जाता है, एक आदर्श राज्य, एक आदर्श राष्ट्र बन जाता है। भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है और ये छोटे छोटे बच्चे पुनः भारत जैसे शेर के दांत गिनने जैसा सामर्थ्य जागृत कर सकता है। आपके घर में पुनः श्रवण कुमार जैसे शिशु का आगमन हो सकता है। आपके ही धराधाम में पुनः भगत सिंह जैसे पुत्र का आगमन हो सकता है, महाराणा प्रताप जैसे पुत्र का आगमन हो सकता है। तो ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकें, ऐसे ही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूं।